बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं कि प्रो कबड्डी सीजन 13 का ऑक्शन कब होने वाला है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है एंड ये वीडियो में प्रो कबड्डी सीजन 13 पे बात करूंगा। ऑक्शन हमें कब देखने को मिल सकता है। वैसे मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये वीडियो प्रेडिक्टेड वीडियो होगा। हम पूरे AKFI का जो कैलेंडर है उसको समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कौन सा ऐसा मंथ है जब आप ऑक्शन करा सकते हो और सब कुछ जानेंगे क्या क्या इवेंट स्टार स्पोर्ट्स में आगे हो सकते हैं एंड कब मसाल प्लान कर सकती है AKFI के साथ कि हम इस मंथ में प्रो कबड्डी कराएं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले AKFI का कैलेंडर को समझते। तो डोमेस्टिक कैलेंडर मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि अब देखो सबसे पहले बात है प्रो कबड्डी की। सीजन 13 कब देखने को मिलेगा। पहले बहुत सारा हमने भी सोचा था कि अक्टूबर में लीग को स्टार्ट करा दो या जुलाई में लीग को स्टार्ट करा दो। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रो कबड्डी सीजन 13 जो है ना उसका जो ऑक्शन है मई में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कंफर्म हो चुका है। पहले बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मई में ऑक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लीग इस बार अगस्त में स्टार्ट नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है। पहले बात करते हैं अभी ऑन गोइंग के बारे में। अभी चल रहा है IPL और IPL 31 मई को खत्म हो जाएगा। 31 मई को IPL समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद भी इंडिया के मैचेस होने वाले हैं। अब स्टार स्पोर्ट्स को ये प्लान करना है मसाल को कि किस पीरियड में हम कराएं, क्योंकि इस बार होने वाला है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स होगा सितंबर में और जहाँ तक मेरे को मालूम है ये लास्ट में कराने का सोचे। सितंबर का डेट्स आ गया है, मेरे को पता है एंड सितंबर में एशियन गेम्स होने वाला है और अभी तक कबड्डी वर्ल्ड कप का डेट्स नहीं आया। तो आप सोचो कि मतलब इतनी बड़ी IKF है, IKF हर साल कुछ ना कुछ डिले कर रही है एंड 2026 में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हमें ऑक्शन मतलब वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, लेकिन 26 में भी अब चांसेस कम नजर आ रहे। ऐसा हमें पता चला था कि एशियन गेम से पहले ये वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब उम्मीदें बहुत कम लग रही है। तो 2026 में बहुत मुश्किल है। पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी के बारे में। अब देखो प्रो कबड्डी या मान के चलो कि शायद अक्टूबर के मंथ में हमें देखने को मिलेगा। एशियन गेम्स के बाद ये प्रो कबड्डी को करा सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम है कि आप अक्टूबर में स्टार्ट कराओ एंड उसको 2 महीना तक ले जाओ, कि ज़्यादा मैचेस अब होते नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है ताकि लीग 3-3 महीने का ना जाए। अक्टूबर से दिसंबर तक आप प्रो कबड्डी को कंडक्ट कराओ, ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है एंड इस समय आप प्रो कबड्डी को करा सकते हो। और जहाँ तक बात है ऑक्शन की, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में ऑक्शन होने के चांसेस पूरे बनते हैं, क्योंकि मई का मंथ अभी चल रहा है। अगर आप रीकैटेगराइजेशन स्टार्ट करते हो जून के फर्स्ट वीक में, जब रीकैटेगराइज प्लेयर्स के नाम आते हैं, किस खिलाड़ी को आप कैटेगरी A में डालोगे, B में डालोगे, C में डालोगे और NYP साइन करोगे। अभी मैं आपको टोटली सारी टीमों के बारे में बता दूँ। सीजन 13 में एक लौता NYP साइन हुआ है, तमिल थलाइवाज ने साइन किया उनको। उसके अलावा कोई भी NYP साइन नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का भी कंपटीशन वगैरह, मतलब ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो भी रहे। लोकल टूर्नामेंट्स अपने हिसाब से होता रहता है, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा प्लानिंग हो नहीं रही है। अब एक और केस बीच में आया था ईरान प्लेयर्स के सेफ्टी का। अब अगर आप प्रो कबड्डी को जुलाई में कराए थे, कि अभी आपको पता है ईरान में थोड़ा केस ठीक नहीं चल रहा है ना। ईरान का जो अभी वॉर वगैरह चल रहा था, तो उसके कारण प्लेयर्स का सेफ्टी को भी देखा जाएगा। एंड पहला बात ये कि क्या ईरान के प्लेयर्स ट्रैवल करेंगे इंडिया, बहुत रिस्क हो सकता है कि फजल हो गए, सादलू हो गए, नबी बख्श हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, ये सारे ईरान से आते हैं एंड सबको अपना सेफ्टी देखना है, अपने फैमिलीज़ को भी देखना है। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है जितना मेरे को पता है, लेकिन अब प्रो कबड्डी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मसाल AKFI जो भी प्लान करे, और मेरे हिसाब से जुलाई में आप ऑक्शन को करा लो। सबसे बेस्ट पीरियड है जुलाई में ऑक्शन कराने का। जुलाई में ऑक्शन कराओ, सितंबर लास्ट तक एशियन गेम्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर की इमीडिएट वीक में लीग को स्टार्ट करो एंड उसको दिसंबर तक ले जाओ। उसके बाद वर्ल्ड कप को तो अभी छोड़ ही दो, 2027 में आप कबड्डी वर्ल्ड कप कराना पड़ेगा। 26 में बहुत कम चांसेस है, वरना प्रो कबड्डी का आप नहीं करा पाओगे। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान मसाल को होने वाला है अगर आप इस साल प्रो कबड्डी नहीं कराते हो, या फिर ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो IKF कबड्डी वर्ल्ड कप अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एशियन गेम्स को डेट्स आ चुके हैं। अभी जितने भी प्लेयर्स के नाम आए, जितना भी कैलेंडर निकला है, उसमें कहीं भी कबड्डी वर्ल्ड कप का नाम नहीं है। अब जाके देख लो AKFI के वेबसाइट में, कहीं भी आपको कबड्डी वर्ल्ड कप का नाम नजर नहीं आएगा। अब इसका क्या कारण है, क्या स्लाइड डिले हो रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था कि अभी 1 साल पहले भी कुछ चांसेस बन रहा था, फिर IKF का कुछ रिफ्ट वगैरह हो गया, कुछ समथिंग कुछ ना कुछ हुआ था एक टीम के साथ, एक कंट्री के साथ, तो वहाँ भी डिले कर दिया इन्होंने प्रोग्राम को। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 26 में कबड्डी वर्ल्ड कप नहीं होता है, तो प्रो कबड्डी को आप जुलाई के मंथ में ऑक्शन करा लो सीजन 13 का। मई में आप जुलाई में आप ऑक्शन कराओ। जून के महीने में रीकैटेगराइजेशन एज वेल एज प्लेयर रिटेंशन आप पूरा कर सकते हो। और अब 15 मई ऑलरेडी हो चुका है, जब आपका नेशनल्स कंप्लीट हो चुका है, फेडरेशन कप कंप्लीट हो चुका है। अब ये बहुत सही वक्त है कि आप NYPs को साइन करो।
अब एक चीज़ इसमें ये भी देखने का कि सारे प्लेयर्स अभी एशियन गेम्स में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एशियन गेम्स के बाद लीग को कराओगे तो आपको प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सारे प्लेयर्स तो एशियन गेम्स में जाएंगे नहीं, मात्र 12 प्लेयर्स जाएंगे, फिर 2 रिजर्व प्लेयर्स। तो ऑक्शन का बेस्ट पीरियड है जुलाई में कराने का। जुलाई में आप ऑक्शन कराओ, जून में आप रिटेंशंस कराओ, रिकैटेगराइजेशन फर्स्ट वीक में कराओ, एंड आप लीग को स्टार्ट कर लो अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर दिसंबर, क्योंकि नवंबर में दिवाली है तो आप अक्टूबर में लीग को स्टार्ट कर सकते हो एंड उसको दिसंबर पे वाइंड अप कर सकते हो, क्योंकि 3 महीने का आप ले जाते नहीं हो। एग्जैक्ट लास्ट ईयर का जहाँ तक बात है, सीजन 12 में नंबर ऑफ मैचेस को रिड्यूस कर दिया गया था। इतना लंबा आप लीग को खींच रहे थे कि आपको व्यूअरशिप नहीं मिला, लेकिन सीजन 12 में फिर भी बहुत सही व्यूअरशिप प्रो कबड्डी को मिला है। तो बिल्कुल जुलाई में ऑक्शन कराना चाहिए। उम्मीदें बहुत थी हमें कि पहले हो सकता है, लेकिन इस सीजन मेरे को पहले भी पता था कि एशियन गेम्स सितंबर में होगा ही, और कबड्डी भी इस बार है, पहले भी था। और इंडिया की पूरी फोकस है, जो गवर्नमेंट है, कि हम इसको एशियन गेम्स को हम सितंबर में कराए। इंटरनेशनल कबड्डी को प्रेफरेंस है, तो बहुत सही मौका है प्रो कबड्डी के पास कि हम इस टाइम पीरियड में कराए, जुलाई में ऑक्शन करा ले। एंड हमें परफॉर्मेंसेस तो मिल ही चुके हैं प्लेयर्स के नेशनल फेडरेशन कप के। बहुत सही वक्त है, जुलाई में ऑक्शन कराओ एंड अक्टूबर में आप लीग को स्टार्ट कर सकते हो। तो जो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतने कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो बनाओ ऑक्शन पे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ऑक्शन में बनाया। मैंने प्रीवियस वीडियोज भी बनाया, ज़्यादातर कॉमेंट्स ऑक्शन पे आए थे कि ऑक्शन पे वीडियो बनाओ। तो मेरे हिसाब से जुलाई बेस्ट मंथ है ऑक्शन कराने का। जून में आप रिटेंशंस करा सकते हो, रिकैटेगराइजेशन करा सकते हो, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लीग को स्टार्ट कराओ अक्टूबर के मंथ में, एक अच्छा टाइम पीरियड लो। एशियन गेम्स के 1 हफ्ते बाद आप लीग को स्टार्ट कराओ। अब पहली बात है, ऑक्शन के बाद 2-2.5 महीना ट्रेनिंग होता है, लेकिन अब जो प्लेयर्स एशियन गेम्स के कैंप में मौजूद नहीं है वो कैंप में आ सकते हैं। एशियन गेम्स के प्लेयर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल रहा होगा, उनका काम है कि 1 हफ्ता आप टीम के स्क्वाड को ज्वाइन करो, ट्रैवल करो एंड मैचेस खेलो। ये बेस्ट पीरियड है, एंड तब तक ईरान के प्लेयर्स भी आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। एंड जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ जहाँ पे आप प्रो कबड्डी के ऑक्शन को शेड्यूल करा सकते हो। अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मसाल स्पोर्ट्स एज वेल एज AKFI, उनका क्या प्लानिंग है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2026 में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, मेरा प्लानिंग है आगे कि इस पे डिटेल पे बात किया जाए, क्योंकि ये वीडियो ऑक्शन पे बना है। क्या कुछ चांसेस है, क्या कुछ न्यूज़ है कबड्डी वर्ल्ड कप पे, उस पर मैं आगे बिल्कुल प्लान करूंगा अगर मुझे ऐसा लगता है वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी है कि कब आप ऑक्शन करा सकते हो। जुलाई में आप ऑक्शन कराओ, मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। एंड एशियन गेम्स के बाद ही लीग स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर के 2nd वीक में आप लीग को स्टार्ट कर दो। हो सकता है 10 दिन आपको ट्रेनिंग देना हो, प्लेयर्स का कैंप वगैरह लगेगा। एशियन गेम्स से प्लेयर यहाँ पे आएंगे, उनका कैंप लगा सकते हो। एंड जो प्लेयर एशियन गेम्स में नहीं जा रहे उनको आप अलग से ट्रेनिंग दो, टीम के स्क्वाड को स्ट्रेंथन करो। और जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ फॉर द ऑक्शन अकॉर्डिंग टू मी। अब आप मेरे को कॉमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ अभी कोई चांसेस नहीं है। जून में भी दिक्कत ही लग रहा है मेरे को। जून में रिटेंशंस कर लो आप, रिटेंशंस तो आपको करना ही पड़ेगा अगर जुलाई में आपको ऑक्शन कराना है तो। जून में रिटेंशंस वगैरह करो एंड ऑक्शन के 2-2.5 महीने बाद आपको लीग स्टार्ट करना पड़ता है। तो जुलाई का किस वीक में आप ऑक्शन करा सकते हो तो उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जुलाई के मंथ में ही मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली ऑक्शन होने वाला है। एंड अभी तक कोई खास आर्टिकल ना मसाल ने निकाला है, ना प्रो कबड्डी ने कोई ऐसा ट्वीट वगैरह किया है कि, तो इस बार थोड़ा डिले होने के चांसेस बन रहे हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा डिले हो सकता है। पहले ऐसा लग रहा था कबड्डी वर्ल्ड कप को आप इस जून जुलाई अगस्त की विंडो में करा लो तो बहुत फ़ायदा होगा, एशियन गेम्स के लिए भी प्लेयर्स जाएंगे। लेकिन अब इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाला है तो देखते हैं। वर्ल्ड कप का चांसेस तो थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है मेरे को 26 में, एंड एशियन गेम्स तो हो गए। अब आपका इसके बारे में क्या कहना, वो क्या लगता है लीग कब ऑक्शन करा सकती है प्रो कबड्डी? जितना मेरे को पता है कि जुलाई में आपको लीग देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को बताना। आपको क्या लगता है ऑक्शन कब हो सकता है, कमेंट करके मेरे को बताना। इस वीडियो में इतना ही।